आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में झारखंड टॉपर के कॉपी को देखने वाले हैं, यानी झारखंड स्टेट में जो भी विद्यार्थी टॉपर बने हैं और उस कॉपी को देखने वाले हैं जिस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न, यानी आपका जिस तरीके से सब्जेक्टिव वाला हो चुका है, पूरे उसी तरीके से जिस तरीके से आपका उत्तर पुस्तिका में सारा आंसर लिखना है, चाहे वो आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो, चाहे आपका 3 नंबर वाला या फिर 5 नंबर वाला, सारे क्वेश्चन किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से उत्तर पुस्तिका में भरना है, क्या आपको रणनीति इसमें रचना है, वो सारा कुछ इस टॉपर कॉपी को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा। और माइंड में बहुत बड़ा जो टेंशन आपके माइंड में है कि कैसे आप तैयारी करेंगे, कैसे लिखेंगे कॉपी में, वो टेंशन खत्म हो जाएगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, जैक बोर्ड का अगर बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हो 2024 में। यहां पर हम आपको हिंदी का, इसके अलावा हिस्ट्री का, इसके अलावा इंग्लिश का, इसके अलावा ज्योग्राफी का, ये चारों पेपर पूरे डिटेल से देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले देखते हैं पेपर को, इसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं। यहां पर देखिए 2015 के एग्जाम में पूरी तरीके से उत्तर पुस्तिका में सारा उत्तर लिखना होता था और यहाँ पर देखिए जो टोटल मार्क्स है 70 मार्क्स का एग्जाम होता था, जिनमें ये विद्यार्थी 68 मार्क्स लाए हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 10 क्वेश्चन 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते थे और ऑप्शन भी होते थे। तो आप लोगों का एक डाउट भी था कि सर 30 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे क्या उसमें ऑप्शन रहेंगे? बिल्कुल 100% रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, एकदम रहने वाले हैं, कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन आपको उत्तर पुस्तिका में उसका आंसर कैसे लिखना है, ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार से लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए ये विद्यार्थी पहले वाले का उत्तर, जैसे ऑप्शन खा सही है तो सबसे पहले ऑप्शन खा लिखते हैं और आपको ऊपर में लिखना होगा किस सेक्शन का उत्तर है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखे। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी वाले विद्यार्थी हिंदी में लिख सकते हैं। बस आपको अगर सेक्शन 1 है, ठीक है, तो आपको सिर्फ वहाँ पर सेक्शन 1 यानी सॉरी सेक्शन ए है तो सेक्शन ए लिख देना होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो भी होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है खा, तो यहाँ पर खा लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको खा में कौन सा आंसर है ये भी आपको लिखना होगा। कई विद्यार्थी खा, गा, घा ऐसे लिखकर चले जाते हैं, ये गलती करते हैं। आपको खा में क्या लिखा गया है उत्तर, वो भी आपको मेंशन करना होगा। और कई विद्यार्थी पहले वाले लाइन को लिखने के बाद दूसरे वाले लाइन में तुरंत फिलअप कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला वाला लिखने के बाद दूसरा वाला लाइन खाली छोड़ना और तीसरे लाइन में लिखना, यानी एक एक लाइन छोड़कर आपको आंसर देना है। तो इस तरीके से आप 1 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन किस प्रकार से लिखना है। ये विद्यार्थी इंग्लिश में लिखा है तो आप लोग टेंशन मत होइएगा कि हमें भी इंग्लिश में लिखना होगा हेडलाइन, ऐसा कुछ नहीं है, आपको हिंदी में ही लिखना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में जो चावल है उसका वितरण और पैदावार किस प्रकार से है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन्होंने ब्लैक पेन का कॉम्बिनेशन किया, यानी सबसे पहले ब्लैक पेन का यूज किया हेडलाइन के लिए। इसके बाद आंसर लिखने के लिए इन्होंने ब्लू पेन का यूज किया, इसी तरह आपको भी करना होगा। इसके बाद देखिए इनका आंसर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। चावल एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, पूरे संसार की विश्व में आधी से अधिक जनसंख्या चावल पर निर्भर रहती है। पूरे विश्व में चावल का उत्पादन 29% है, उनमें से भारत विश्व का 22% चावल उत्पादक करता है। तो इस तरीके से इन्होंने सारा उत्तर लिखा। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन का जो अगला क्वेश्चन था कि चावल के भौगोलिक दशाओं को भी लिखना है। तो देखिए इनको यहाँ पर हेडलाइन ब्लैक पेन से बनाए, इसके बाद सारे भौगोलिक दशा को पॉइंट वाइज लिखे। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर लाने का जो होता है ना, वो पॉइंट वाइज लिखने के लिए, अगर आप पॉइंट वाइज नहीं लिखते हो तो नंबर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। इसी तरीके से आपको भी पॉइंट वाइज याद करना है। हालांकि मैं आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन ऐसे आंसर याद कराऊंगा, ऐसे आंसर मैं आपको दूंगा, आप सोच भी नहीं सकते इसी तरीके से। तो सबसे पहले इन्होंने टेम्परेचर यानी तापमान के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया। जो चावल है वो आपका उष्ण एवं नमी की उपज है। इसके बाद चावल की अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। देखिए ज़रूरी नहीं कि आपको किताबी भाषा लिखना है, जो अगर आप अपने लैंग्वेज में भी समझे हुए हो उसको भी एक्सप्लेन करना है। ज़रूरी होता है कि ये पॉइंट आपको आनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको आंसर लिखना है डायरेक्ट ऐसे लिख रहे, उसको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है, सारे कुछ पॉइंट वाइज। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के कॉपी को देखते हैं। नेक्स्ट पेपर आपका हिंदी का 2016 का ये पेपर है, ये भी फर्स्ट टॉपर का कॉपी है। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से ये उत्तर को लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको पैसेज वाला आंसर कैसे लिखना है वो यहाँ पर देखिए, इनका राइटिंग बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे ये उत्तर लिखते हैं। जैसे पैसेज में क्वेश्चन नंबर का जो है पहला का, उसका आंसर इस प्रकार से लिखते हैं, जहाँ का खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो मेन पॉइंट होता है ना आंसर का, उसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये देख लीजिए, ये खूबी है लिखने का। और देखिए इनको मार्क्स यहाँ पर कितना कितना मिला है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक आंसर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना है, वो आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद इसी प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आपको क्वेश्चन में जो कटौती हुई है, किस तरीके से मार्क्स कटता है
वो यहाँ पर देखिए ध्यान से। हिंदी में बहुत सारे स्टूडेंट मात्रा को ध्यान में नहीं रखते हैं। हर्षई लिखना है कि दुर्गई लिखना है, हर्षौ लिखना है कि दुर्गौ लिखना है, कहाँ पर ये कॉमा देना है, कहाँ पर पूर्ण विराम देना है, ये चीज़ तो आज के विद्यार्थी ध्यान ही नहीं देते हैं। और एग्जाम के बाद रिजल्ट में बोलते हैं कि मैंने सब कुछ सही लिखा था लेकिन रिजल्ट में मार्क्स कम आ गया। तो देखिए ये टॉपर है, फिर भी यहाँ पर देखिए इनका ये चीज़ गलती हो गया, इसके चलते इनका मार्क्स यहाँ पर माइनस जरूर हुआ होगा, चाहे वो -1/2 ही हो। ठीक है, कितना भी मार्क्स माइनस हो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स, तो ये चीज़ हिंदी में जरूर सुधारिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कर्तव्य में ये यहाँ पर मिस्टेक कर दिए, पूरा वाह लिख दिए थे जबकि आधा वाह होता है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद देखिए हर्षई दुर्गई, हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है, जो मात्राएं होती है, अल्फ़ाबेट, स्पेलिंग, इन सभी का चेक बहुत ज़्यादा होता है। राइटिंग में तो नंबर मिलता है हिंदी इंग्लिश में, ये हम जानते हैं, लेकिन मात्रा की भी चेक बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, देखिए इनका पत्र लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रदूषण में मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर इनको दुर्गौ लिखना था और ये हर्षौ लिख दिए थे, तो ये इस तरीके से आपका मार्क्स भी कटेगा। इन बातों को ध्यान में रखना है, इसीलिए आपसे बोलते हैं कि उन शिक्षकों के पास पढ़िए जो सही उच्चारण करते हैं, और जो सही उच्चारण नहीं करते हैं ना, तो आपके माइंड में भी वही वर्ड रहेगा, उसी तरीके से आप लिखोगे। मैं एक ऐसे टीचर है जैक बोर्ड में, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ आप उनसे ना पढ़ें। ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हो उनसे, सब्जेक्टिव की तैयारी ना करें। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे अगर बात करें, इसी तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन करते हुए। अब यहाँ पर हिस्ट्री के पेपर को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री 2015 के टॉपर का कॉपी है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से उत्तर दिया गया है। यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है। देखिए इनका मिस्टेक भी हुआ है, तो गलतियाँ भी हो सकती है। कैसे आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन को फिलअप करना है, एक एक लाइन छोड़ के याद रखिएगा। अगर आपको जिस ऑप्शन का उत्तर आता है उसका आपको उस ऑप्शन में जो भी आंसर है उसको भी लिखना है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में राजाओं द्वारा उनकी शासन प्रणाली, साम्राज्य व्यवस्था, उनकी उपलब्धियाँ इत्यादि को स्तंभों में पाषाणों, पाषाणों का मतलब होता है पत्थर, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो पाषाण लिखा हुआ है इसका मतलब पत्थर, पत्थरों पर खुदवाने की प्रक्रिया को ही अभिलेख कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, पूरी डिटेल्स एक्सप्लेन करवा दिया था, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था। तो देख लीजिए किस तरीके से ये आंसर लिखते हैं। हालांकि इनका राइटिंग अच्छा नहीं है, लेकिन ये साफ साफ लिखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जिनका राइटिंग अच्छा नहीं भी है तो कम से कम आप लिखावट सही कीजिएगा, ये काट छाट भी नहीं कीजिएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का अगर मिस्टेक हो जाता है तो इस तरीके से वो पोतते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हो। हल्का सा आपको इस तरीके से अंडरलाइन कर देना है, एक बार आपको करना है, इसमें 2-3 बार नहीं करना है, हल्के पेन से, क्योंकि मेरा तो पेन नहीं है, लेकिन हल्के पेन से आपको पतला लाइन खींचकर काटना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इनका कुछ मिस्टेक हुआ था, ये ध्यान से देखिएगा ताकि आपको भी पता चलेगा कैसे लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे ये लिखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। आप सभी को पता है कि दांडी मार्च करने के बाद महात्मा गांधी ने देखा इतना बड़ा सैलाब मेरे पीछे है, क्यों ना इसका इस्तेमाल कर दे। उसके बाद तुरंत नमक जो यात्रा था, दांडी यात्रा, उसके बाद तुरंत 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को कर दिए, क्योंकि इतना बड़ा जो भीड़ है इसका इस्तेमाल करना जरूरी था। इसके बाद उन्होंने लोगों के साथ मिलकर तथा सरोजिनी नायडू को साथ लेकर 100 मील की दूरी तय करते हुए 24 दिनों का पैदल यात्रा की। वे दांडी ग्राम पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिए। अब ये यहाँ पर लिखे थे तोड़ दिए, या फिर ये अगर गलती हो गया था इनका तो ये यहाँ पर थोड़ा सा पोत दिए, जिस कारण से यहाँ पर इनका नंबर जरूर कटा होगा। तो ये चीज़ भी आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। इसके बाद देखिए उन्होंने इस आंदोलन से ब्रिटिश शासन का नींव को हिला कर रख दिया था। उन्होंने इस आंदोलन के विभिन्न नियम अपनाए। क्या क्या नियम अपनाए थे वो पॉइंट वाइज में यहाँ पर आंसर को लिखते हैं। तो इस तरीके से उत्तर लिखना होता है, एक्सप्लेन करने से लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, पॉइंट वाइज लिखने से मिलेगा। जैसे देखिए पहला लिखे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए। इसके बाद देखिए चरखे के प्रयोग द्वारा खादी वस्त्र का निर्माण किए। विदेशी शराब दुकानों को ध्वस्त किए। सरकारी कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए बोले। विद्यार्थियों को स्कूल तथा कॉलेज से त्याग करने के लिए बोले। तो इस तरीके से आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करना है पॉइंट वाइज, तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्या क्या वो एक्सप्लेन करते हैं, ये भी जरूर पॉइंट वाइज में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज में है ना, पॉइंट वाइज में ही आपको आंसर लिखना है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे आज के वीडियो में क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो आपका उत्तर पुस्तिका में पूरा एग्जाम होने वाला है, इसी कॉपी को देखकर आपको इसी तरीके से उत्तर लिखना है। इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करना होगा, और इसका जो PDF है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जो आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके तैयारी करवाता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।